हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन है। हम लोग जीके जीएस की क्लास में राजनीति विज्ञान में बात किया जा रहा है और हमने आपको बताया था पहले ही क्लास में कि राजनीति विज्ञान में हम लोगों को जो भारत का संविधान है उसको पढ़ना है। भारत के संविधान में क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, अधिनियम कौन कौन से पढ़ने हैं। फिर उसके बाद हमने बताया था कि संविधान सभा है, फिर उसके बाद संविधान निर्माण की प्रक्रिया है, जो संविधान में के स्रोत हैं। तो हम लोगों ने भारतीय संविधान के स्रोत, भाग, अनुच्छेद और अनुसूचियों पर बात कर लिया गया है और आज से हम लोग बात करेंगे भारतीय संविधान के भाग। ठीक है, तो भारतीय संविधान के भाग 1 पर बात किया जाएगा जिसमें संघ और राज्य क्षेत्र के बारे में बात किया गया है। भारतीय संविधान के जो भाग 1 है उसको क्या बोला गया है? संघ और राज्य क्षेत्र। ठीक है, संघ और उसका राज्य क्षेत्र। ठीक है, तो इसको यहाँ पर नोट डाउन करिएगा, राज्य क्षेत्र। ठीक, तो इसके बारे में बात किया गया है। और भाग 1 के अनुच्छेद 1 में, ठीक है, भाग 1 के अनुच्छेद 1 में कहा गया है कि भारत अर्थात इंडिया, ठीक है, भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ कहलाएगा। क्या कहलाएगा? राज्यों का संघ कहलाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये ध्यान देने वाली बात है कि भारतीय संविधान में जो भारत का नाम दिया गया है वो सिर्फ 2 ही नाम का प्रयोग किया गया है। तो ये प्रश्न पूछता है और इसको ध्यान दीजिएगा हमेशा। फिर इसके बाद देखिए दूसरा अनुच्छेद जो है क्या कहता है कि भारतीय संविधान में नए राज्यों के प्रवेश या स्थापना की बात करता है। भारतीय संविधान का जो दूसरा अनुच्छेद है नए राज्यों के प्रवेश और स्थापना का प्रावधान करता है। और कौन करेगा? संसद। ठीक है, संसद के पास शक्ति होती है कि वो संशोधन करे और नए राज्यों का स्थापना करे या उसके नामों में या क्षेत्रों में परिवर्तन कर सकता है और संसद जो है नए राज्यों का गठन करेगा। फिर इसके बाद देखिए अनुच्छेद 3। अनुच्छेद 3 में क्या कहा गया है कि नए राज्यों का निर्माण, ठीक है, और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों या नामों में परिवर्तन। यानी कि जो अनुच्छेद 3 क्या कहता है कि संसद कौन करेगा? यहाँ पर संसद, यहाँ पर नोट डाउन करिएगा, कौन करेगा? संसद। संसद अगर चाहे, ठीक है, अगर संसद अगर चाहे तो नए राज्यों की स्थापना कर सकता है या कोई राज्य जो है उसके क्षेत्र भूभाग को काट कर नया राज्य बना सकता है। जैसे आप देखेंगे भारत में कई राज्य बने हैं, उत्तराखंड हो गया, फिर इसके बाद छत्तीसगढ़ हो गया, झारखंड हो गया। तो ये सारे राज्य जो है, तेलंगाना हो गया, ये सारे राज्य जो हैं आपके एक राज्य से काट कर बनाए गए हैं। तो वही कह रहा है कि नए राज्यों का निर्माण, ठीक है, नए राज्यों का निर्माण कर सकता है। फिर इसके बाद वर्तमान राज्य क्षेत्रों या नामों में परिवर्तन। वर्तमान जो राज्य हैं उनको क्षेत्रों को घटा बढ़ा सकता है, ठीक है, उनके क्षेत्रों को अलग करके वहाँ पर एक नए राज्य की स्थापना कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरह से बातें की गई और उसके नामों में परिवर्तन किया जा सकता है। यहाँ पर आप देखेंगे कि बहुत सारे शहर हैं, बहुत सारे जिला जो हैं उनके नामों का परिवर्तन किया जाता है। ठीक है, और जो राज्यों का नामों का परिवर्तन, जैसे कि उत्तराखंड था, फिर पहले उत्तरांचल, जब उत्तर प्रदेश से अलग हुआ तो वहाँ पर उसका नाम उत्तरांचल था, बाद में उसको उत्तराखंड बोला गया। तो इस प्रकार से जो क्रियाएँ हैं, इस प्रकार से जो प्रावधान है वो कहाँ है? अनुच्छेद 3 में। ठीक है, ये समझ में आ रहा है। फिर इसके बाद देखिए कि अनुच्छेद 4 में कहा गया है कि जो पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची, ठीक है, पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची के संशोधन, फिर इसके बाद तथा अनुपूरक, आनुषंगिक और परिणामिक विषयों का उपबंध करने के लिए, ठीक है, यानी कि इन दोनों में अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 में जो बातें कही गई हैं, ठीक है, अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 में जो बातें कही गई हैं उनके अधीन जो कानून बनाए जाएंगे अनुच्छेद 4 के तहत बनाए जाएंगे। और कौन बनाएगा? संसद। ठीक है, और इनमें जो संशोधन किया जा सकता है, संसद के द्वारा जो संशोधन किया जाएगा, किस अनुच्छेद के तहत किया जाएगा? 368 इस अनुच्छेद के तहत किया जाएगा। और किस भाग में है? भाग 20। ठीक है, कौन करेगा? संसद यही करेगा। यानी कि भारतीय संविधान का भाग 20 अनुच्छेद 368 के तहत भारतीय संसद है वो चाहे तो किसी भी राज्य के नामों में परिवर्तन कर सकता है, किसी राज्य के भूभाग में परिवर्तन कर सकता है, किसी राज्य के राज्य क्षेत्र में परिवर्तन कर सकता है, ठीक है, और किसी राज्य को काट कर एक नया राज्य बना सकता है या पूर्ण रूप से एक ही राज्य बना दे, कोई भी भूभाग देखे और वहाँ पर कोई राज्य बना दे। और वहाँ पर ये सारी चीज़ें
देखने को मिलता है। और कौन करता है? भारतीय संसद। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग भाग 1 जो है उसको पढ़ने की कोशिश कीजिए और समझने की कोशिश कीजिए। ठीक है, और उसमें जो बातें कही गई हैं, जो भारतीय संविधान में जो बातें कही गई हैं, और जो भारत आज़ाद हुआ उस समय जो भारतीय संविधान में चीज़ें देखने को मिल रही थी, और भारतीय समाज में जो चीज़ें देखने को मिल रही थी, भारतीय राज्य क्षेत्र यानी कि भूभाग में जो संप्रभुता में चीज़ें देखने को मिल रही थी, वो सारी चीज़ें जो हैं, जो घटाना, बढ़ाना, जोड़ना, नाम परिवर्तन, वो सब भाग 1 के अनुसार ही किया जाता है। ठीक है, और संशोधन के किस अनुच्छेद के तहत किया जाएगा? 368 के तहत। ठीक है, भाग 20। तो यहाँ पे ये चीज़ें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी कि भारतीय संविधान में कोई राज्य किस प्रकार से बनता है और कौन बना सकता है, उसके नामों में परिवर्तन कौन करेगा और उसके राज्य क्षेत्र में परिवर्तन कौन करेगा, वो संसद करेगी। ठीक है, और भाग 1 से बहुत प्रश्न पूछता है। तो भारतीय संविधान में भारत के कितने नामों का उल्लेख है, नए राज्यों का प्रवेश, नए राज्यों का गठन किस अनुच्छेद में है, और नामों का परिवर्तन जो है स्थापना है, नए राज्यों का प्रवेश है वो किस अनुच्छेद में, यही सब पूछता है, नॉर्मली प्रश्न पूछेगा। ठीक है, तो आज आप भाग 1 जो है आप लोगों को कंप्लीट होता है और कल भाग 2 हम लोग पढ़ेंगे। नागरिकता में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जो समझने वाली चीज़ें हैं, और नागरिकता किस प्रकार से अर्जित किया जाए, नागरिकता किस प्रकार से वंचित होता है, नागरिकता को किस प्रकार से छीना जा सकता है, वो सारी चीज़ें वहाँ पर देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, और कल मिलते हैं भारतीय संविधान के भाग 2 के साथ, और फिर इसके बाद भाग 3 हम लोग पढ़ेंगे। जो मौलिक अधिकार है उसको हम लोग एक एक करके काफ़ी दिन तक वो चलेगा। और आप लोग चैनल से बने रहें और चैनल से जुड़ते रहें और चैनल को कमेंट करते रहें और अपने सुझाव हमें देते रहें। तब तक के लिए धन्यवाद।